एक चीज जो है, एक चीज बहुत बड़ी बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात की जा रही थी कि इस पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है, कितनी बेहतरी आ सकती है। वफाकी बजट की भी बात कर लें, सूबाई की भी कर लें, कुछ मुतालबात भी थे। तो इस वक्त DHA से डीलर्स की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट मियां ताला साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मियां साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। और आज जो बजट आया है उससे पहले फेडरल का जो आया है हम उसको वेलकम करते हैं। सही, बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है कि इस तरह के हालात में जो कि हमारी डिमांड्स भी थी कि आप ओवरसीज क्लाइंट्स को आप अपना टैक्स फ्री करें, वो भी गवर्नमेंट ने कर दिया। जो 2% एडवांस टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने 1% ऑलरेडी था लेकिन आज बजट में भी कर दिया। तो ये हमारे लिए बड़ा मुस्बत, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि 40 इंडस्ट्रीज, कोई 70 कहता है, कोई 72 कहता है। मैं हमेशा अपनी इस बात का जिक्र जरूर करता हूं कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई अगर हम तमाम कॉटेज इंडस्ट्रीज को शामिल कर लें तो इनकी तादाद सैकड़ों में जा जाती है और सैकड़ों घरों का चूल्हा जो है इससे जलता है। इस वक्त जो था, अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में और प्लॉटों में और चीज़ों में एक डिप आया हुआ था। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है आपका रियल एस्टेट का जो कारोबार है ये फ्लोरिश होगा, इससे चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। मतलब इस कुचली हुई मईशत को मत चलाने के लिए ज़रूरी था कि इसमें रिलीफ दिया जाए। और हम गवर्नमेंट के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बातें मानी भी हैं, सुनी भी हैं, जो हमने दलाइल के साथ की हैं, BR हो या पंजाब गवर्नमेंट हो। ये एक और फैसला भी पंजाब में भी हुआ कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो 3% करने जा रहे थे, फिर 1% उन्होंने जी 1% पे ही रखी। पिछली हुकूमत में हुआ था 1% का नोटिफिकेशन, लेकिन अब बजट में आ गया है, असेंबली से भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव, हमारी कौम के लिए बड़ा पॉजिटिव है, हमारी मईशत के लिए बहुत पॉजिटिव है ये सारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मियां ताला साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। और आखिर में सिर्फ एक कमेंट, अफजल साहब, ठीक है बजट चलेगी, इससे इकॉनमी चलेगी? सर इसमें जैसे देखें ना, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने लोअर सेगमेंट जो है उसके लिए हमने कोई 70 बिलियन रुपीज़ के करीब पैसा रखा है और वो टारगेटेड सब्सिडी होगी थ्रू। आप बजट को पास करते हैं, फेल करते हैं? बजट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि बजट के अंदर कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स लाई जाएं। लाइक 31% इंक्रीज तो अच्छी है एजुकेशन के अंदर, उसमें से जो है हर एजुकेशन को क्या सर मतलब की बात करें, पास फेल विद पॉजिटिव बजट, पास फेल किसी हद तक, किसी जिस तरह ये लोगों ने बात की उनके लिए तो पास है, लेकिन पास लोगों को कुछ नहीं मिला उनके लिए फेल है। मैं इसको थोड़ा सा बजट अच्छा बुरा, पास फेल। जो पेंशन है ना उसमें बिल्कुल इजाफा होना चाहिए, ठीक हो गया। ये बाकी पास है, बाकी नहीं, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाएंगी। वेलकम बैक फ्रॉम ब्यूरो। बात हो रही है इस वक्त पंजाब के उस बजट के वाले से जो कि निगरान हुकूमत ने पेश किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कि सेहत का बजट अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सेहत की सहूलियात में इजाफा हो सकता है। आप तालीम का बजट बढ़ाते हैं तो तालीम की सहूलियात में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ाते तो इसका नतीजा ये निकलता है कि शिकायत बढ़ती हैं और वो तमाम लोग जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं, बल्कि सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ उनके अहल खाना है, वो ये समझते हैं कि उनको उस हक़ से महरूम रखा गया है जो दीगर पाकिस्तानियों को इसको मिल रहा है। जैसे कि वफाक में हुकूमत 35% इजाफा दे रही है। और सिर्फ वफाक की बात ना आप करें, चलो वफाक के बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास रेवेन्यू जनरेशन के एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा उसके पास पैसे होते हैं। लेकिन यही काम जब सिंध कर रहा है, यही काम जब खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर रहा है, तो फिर पंजाब जो है जिसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, जिसके पास टैक्स कलेक्शन के एवेन्यूज़ और ज़राए और आप ये कह सकते हैं मौके भी ज़्यादा हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा? और जब आप ये कहते हैं कि हमने 600 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है तो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि फिर आप चंद अरब रुपए से
उन तमाम लोगों की बद्दुआएं क्यों लेते हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं। अब बात आ जाती है क्या इस चीज़ को तब्दील किया जा सकता है। मैं अफसर साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि निगरान हुकूमत ने कोई फाइनेंस बिल पेश नहीं किया, कोई असम्बली से मंजूरी जो थी वो कुछ नहीं हुई, तो क्या अब जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल ये पेश कर दिया गया, बजट पेश कर दिया गया और मेरा ख्याल है इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी लेकर इसको एक आईनी शक्ल दी जा सकेगी, तो अब इसमें तरमीम भी उतनी आसानी से हो सकती है। नहीं, अगर बिलावल साहब की एक बढ़क पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 25 अरब रुपया जो है वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए एलोकेट कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि हमारे पास अभी कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो बजट डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे या जो टीवी पे डिबेट्स वगैरह हैं, ये डिबेट्स इसीलिए होती हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी है ताकि कोई फीडबैक पहुंचे। अभी तो हर चीज़ सरवाइजल में है एक जेन्युइन फीडबैक है, लोगों के तसरात हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। दुनिया में जब बजट किसके लिए लेके आ रहे हैं? इंसानों के लिए ला रहे हैं जी। वहीं ज़मीन के ऊपर पैसे तो नहीं फेंक रहे आप। सही है। दुनिया में जब भी बजट आते हैं उसको पहले स्टेक होल्डर से डिबेट करवाई जाती है, उनसे वो मालूमात ली जाती हैं कि कहाँ पे पैसों की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे कम है। अशरफ साहब, हमारे यहाँ पे कौन से हैं? गरीब आवाम। मेरी बात, गरीब आवाम को कौन पूछ रहा है? मेरी बात वही तो मैं कर रहा हूं। अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं है सर। मैं मुझे मौका देंगे? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बजट है मैं और उसका डॉक्यूमेंट उसी तरफ जाना चाह रहा था। आपने बीच में वो मुदाखलत की। मैं ये कहता हूँ कि वो उसको पूछा ही नहीं जाता। जब उनसे जाके बात करें ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, माजी में भी जो बजट थे, तो यार वो बता दें क्या देना चाह रहे हैं गरीब को। नो ये तो बड़ा सीक्रेट है, ये तो पता है। तो सीक्रेट क्या रहता है? 2 दिन पहले वो छापा भी जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना, उनके अंदर फिर भी कुछ हम पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। इस दफ़ा तो वो भी नहीं दिया गया। कोई डॉक्यूमेंट्स किसी के पास है? कहते हैं फिशिंग इंक्वायरीज जो हम कर रहे हैं। दिया गया कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिया गया जिसके अंदर सारा कुछ जो बोला था। एक जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सेटिस्फाई कर दिया गया लोगों को। जो कुछ डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, जो क़वाइद और ज़वाबित थे या जो थी वो अपनी जगह पे ज़ाहिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरे किए होंगे, वो फिगर्स दिए होंगे, उनका काम हुआ होगा। बल्कि इस पर मगर मुझे ये बताएं, ये बजट भाई जो सरप्लस में बजट दे रहे हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट 1 लाख रुपया निकालते, उसकी फोटोकॉपी करवाते और वो कम से कम प्रेस को दे देते। चले इतना मैं कहता हूँ, गरीब की तनख्वाह से आपने काट लिए पैसे, पेंशन से काट लिए। मुझे ये बताया कि ये बजट बनाने में कितना जोर लगा हुआ? चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं किसी को आजादियां देंगे तमाम सेक्रेटरी को 1 महीने की क्यों? 4 महीने का बजट है। क्या इसमें तीर क्या मारा है उन्होंने? मुझे ये बताया ना, कोई तीर मारा है? मैं गरीब को मार दिया आपने, पेंशनर को मार दिया आपने, अपने ही सरकारी मुलाजमिन जो है आपके मुताहत है उनको मार दिया, तो आजादियां दे रहे हैं। फिर ये जो बजट ये FBI जो है, ये हर 3-4 महीने बाद आजादियां तक किस चीज का टारगेट तो पूरा नहीं होता। मुझे बताएं माजी में मीर साहब ये फरमा रहे हैं कि जब टारगेट पूरा कर लें या ऊपर ले जाएं तो मैं उसी बात को कर रहा हूं। गरीब को आप सस्ता आटा नहीं दे सकते। सरकार को जिसको पहले ही उसके पास लाखों रुपए के फंड हैं, वो TADA ये वो इधर अतले तलले, उसको आप जो मर्जी देते जाए, तड़ातड़ नवाजते जाए जैसे सेनेट में नवाजा। तो साहब एक बात बताएं जरा, आप इस पे गुस्से में कि सेक्रेटरियों को 1 महीने की तनख्वाह क्यों दी गई है? नहीं क्यों दी गई है? मेरे टैक्स के पैसे हैं यार, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह से टैक्स कटता है। बजट बनाया यार। नहीं तो क्या हम लोग काम नहीं करते? हमें भी दे, फिर वो गरीब को क्यों नहीं देते? बाकी जो सरकारी मुलाजिम थे वो क्या खच मारने जाते हैं? हम उस बजट को पूरा करने में मदद करते, हमें भी दे। सबसे ज्यादा काम तो वो करते रहे जो रात को भी जागते थे। चीफ सेक्रेटरी तो जाके सो जाता होगा, या बाकी ये सेक्रेटरी तो जाके घर में सो जाते होंगे, सुबह आके सहन करते होंगे। सारी रात तो उन्होंने बनाना है, वो सारा काम तो उन्होंने किया है। तो मकसद कहने का गरीब को क्या दिया आपने? गरीब की तो काट रही है पेट आपने, गरीब पेंशन का, सरकारी मुलाजिम का। तो आपने जिनके पहले ही आपने अभी मिसाल दीजिए, आपको कुछ 4 पेड़ लगे हुए हैं, तो जिनको पहले 3-3 पेड़ लगे हुए हैं उनके पेट में घुसाते जाओ भाई सारे पैसे। ये पैसे मेरे टैक्स से कटते हैं यार। मेरी 50,000 सैलरी है, मेरा टैक्स कट जाता है। इसको 12 लाख में लेके गए थे शायद अब्बासी साहब, दोबारा वापस 6 लाख में ले आए। मुझे ये बताए 50,000 में से 2 बच्चों के घराना जो हो, किराए का मकान हो, मुझे बजट तो बना के दिखा दे। चले यही बना दे, पंजाब का बना दे दिया, ये वहां से ले आए आप वो सागदार साहब को ला के किसी गरीब के वो मोची के घर का बजट बना दो। चलो ऐसे कर लेते हैं। किसी रेडी वाले का, कोई साइकिल जो पेंशन लगाता है उसके घर का बजट बना के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। इनको जी बड़े 73 खां जी ये माहिर मुआशियात है। जब ये कर नहीं सकते, किसी गरीब को स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाते, मुझे बताएं कितने गरीबों से इन्होंने पूछा जी क्या चाहिए आपको?
ऊपर बैठ के फैसला कर लिया यार। 60 अरब रुपए रखे हैं ना। मीर साहब फरमा रहे वो हैं 60 अरब देखे, मीर साहब वो फरमा सुने रहे हैं 60 अरब दे के लाइनें लगवानी है ना, तो ना लगाए यार, बगैर 60 अरब के भी लाइनें ही लगनी है, तो 60 अरब देंगे फिर लाइनें लगाएंगे आप, गरीब और को तो जो फिर आप आटे- रिलीव आटा- करेंगे, आटा तकसीम पे उसकी जो हाल हद हुआ है, तक वो करेंगे, आपके उसकी सामने फिर ही है। क्या हाल हुआ है मरे नहीं गए और बंदे नहीं मरे। सर? लाइनें लगाएंगे आप, उसमें खड़े करेंगे बात है, और कहेंगे बात 60 अरब दे दिया जी होगी। हमने, बड़ा और वो कमाल जो कर आटा दिया। उसके अंदर 60 अरब गरीब के घर में पहुंचता सर, तो समझता कि बड़ा कौन सी कमाल कर दिया, करप्शन? सब्सिडी देंगे, हमारा मुफ्त काम के ले सिर्फ जाओगे। एक ही है, करप्शन और करप्शन वहाँ आएंगे, करप्शन वो फिर करप्शन। बेचारे सबसे मारे अच्छी जाएंगे। बात ये है तो करप्शन उसे की बातें validate करते रहें, उसे वैलिडेट कर दे फिर। तो कर लेंगे ये भी देखिए, बात सही है। हर जो चीज है हम हर वक्त करप्शन के पीछे क्यों रहते हैं? पॉइंट पे आता हूँ, छोड़े इस बात को, ये तो एक फ्रूट बात है ना। मुझे ना करप्शन में छोड़े, अजीबोगरीब फीलिंग आनी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल मैं भी मीर साहब की बात का जवाब दे दूं। मीर साहब फरमाते हैं कि जी हम विदहोल्डिंग टैक्स की माध्यम में पूरे पैसे देते हैं। जी वो कहते हैं हमने सोर्स पे दे दिए, जी सोर्स पे दे दिए, अब उसके बाद माल अगर आगे ये हम तो पे सारे कर देते चुके हैं। अगर ये सारे देते हैं तो जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इसका मतलब 9200 अरब रुपया उन्होंने तखमीना लगाया, तो वो उन्होंने इन सारे सोर्सेज को मद्देनजर रख के तखमीना लगाया ना 9200 रुपया, 9200 अरब रुपया, तो फिर उसमें शॉर्टफॉल कैसे आ जाता है? नंबर एक। नंबर दो, ये फरमा रहे हैं कि जी नॉन फाइलर का जो कानून है ये तो है ही काला कानून, तो ये मेरी वो कह रहे हैं मेरा कानून ख्याल- मौजूद है, अगर आपका कानून मौजूद है सर non-filer मेरी का- अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुनने, मैं आपको ये मार्केट के सदूर हैं, जितने भी सदूर हैं मार्केट के, मार्केट के सदूर को चाहिए कि अपनी मार्केट की 100% टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करवानी चाहिए। अशरफ भट्टी साहब यही बातें करते हैं जिनको वो कह रहे थे अल्लाह अल्लाह करें, लेकिन इस बजट के हवाले से नहीं, पास नहीं करना, पास है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन नाखुश हैं जी इस वक्त, ताजर, सनतकार, अवाम, बाकी लोग तमाम खुश हैं। सरकारी मुलाजमीन फेल कर रहे हैं इसको, बाकी तमाम लोग इसको पास कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।